हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज से इस चैनल का आगाज़ कर दिया गया है। ये बेसिकली चैनल आपको पता है लास्ट ईयर का अनाउंस किया गया, लेकिन मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे या मसरूफ़ होने की वजह से ये चैनल शुरू नहीं किया जा सका। तो आज से इस चैनल का आगाज़ किया गया है। मैं स्टेप वाइज़ चलूँगा, जिसमें सबसे पहले मैं मैट्रिक क्लासेस को कवर करूँगा, फिर इंशाल्लाह इंटर पे आऊँगा। इंटर पे मैं हर फ़ील्ड पे इंशाल्लाह जो है वो वीडियो बनाऊँगा ताकि आपके लिए आसानी हो सके। मैट्रिक के ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी स्टडीज़ का आगाज़ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके पास ऑलमोस्ट मज़ीद 1 से 2 माह है जिसमें अपनी वो फ़ील्ड का जो है वो कह लें कि अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि इंटर की हर फ़ील्ड को कवर करने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, ताकि आपके लिए आसानी हो सके, आपको पता चल सके कि आगे क्या करना है। इसी तरह इंशाल्लाह मैं एमडी कैट पे भी बात करूँगा, उसकी कहाँ-कहाँ पे जो है वो कह लें कि एडमिशन ओपन है। यूनिवर्सिटीज़ का भी आपके साथ शेयर करूँगा। इसी तरह इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो स्टूडेंट्स जो कि यूनिवर्सिटीज़ में हैं, ठीक है, आगे वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद कह लें कि बाहर जो है वो स्टडी करना चाहते हैं, फर्दर एमफिल के लिए या एमएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी कंट्री में, तो इनके लिए इंशाल्लाह मैं स्कॉलरशिप्स का भी जो है वो साथ शेयर करूँगा। तो ये सारी अनाउंसमेंट्स थी। अब मैं जो आगाज़ करने जा रहा हूँ वो मैट्रिक क्लासेस से आगाज़ करने जा रहा हूँ। मैट्रिक क्लासेस में ये वीडियो कंप्लीट जो है वो वीडियो देखनी है, 9 से 10 मिनट की कम वीडियो हो सकती है। आपने अच्छे से जो है ये वीडियो देखनी है, आपकी छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाएँगी इंशाल्लाह, आपके लिए आसानी हो जाएगी। बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 फ़ील्ड हैं, ठीक है? हिस्ट्री में भी अगर देखा जाए, हम लोग भी पढ़ के आए हैं, आप लोग भी जो पढ़ रहे हैं, तो ये 3 फ़ील्ड हैं। एक है आर्ट्स की, एक है साइंस कंप्यूटर की और एक है साइंस बायो। तो इसमें मोस्टली मैं बताऊँगा कि स्टूडेंट्स की कैटेगरी क्या हैं, कौन-कौन से स्टूडेंट जो हैं वो किस फ़ील्ड में जो है वो जा सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका कैलिबर ऑलमोस्ट 50% का है या 60% का है, मीन्स उन्होंने 7 तक या 8 तक जो है वो पढ़ा है और उनका जो है वो ऑलमोस्ट जो परसेंटेजेस रही हैं रिजल्ट्स की वो 70% या 60% या 50% रही हैं, उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो आर्ट्स को जो है वो कंटिन्यू करें। अब आर्ट्स फील्ड पे अगर थोड़ा सा ध्यान करें तो आर्ट्स फील्ड में आगे भी आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शंस आ जाती हैं, ठीक है? जैसे कि आप आगे एफ़ए वगैरह करते हैं, एफ़ए करने के बाद आप किसी अच्छी फ़ील्ड का जो है वो अच्छी फ़ील्ड को चूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें इंग्लिश है, इसका बहुत अच्छा स्कोप है। इस तरह की बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ील्ड हैं जो कि आपका बहुत अच्छा जो है वो करियर बना सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप लोगों की बातों में आके ये सोचें कि आर्ट्स का आगे स्कोप नहीं है, आर्ट्स का स्कोप है। डिपेंड करता है कि आपकी करियर काउंसलिंग की गई है या फिर आपको कोई इस तरह से गाइड कर रहा है कि आपको पता हो कि मेरी जो थ्रू आउट मेरी गाइडलाइन है वो क्या है। तो इसमें एक और चीज़ मैं आपके लिए जो है वो सजेस्ट करूँगा, थोड़ा-सा अच्छा स्टूडेंट हो, जिसका कैलिबर 70% तक है, वो आर्ट्स के अंदर एक सब्जेक्ट की एडिशन कर सकता है, वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर ऐड करके आप जो है वो आर्ट्स में मैट्रिक करें, उसके बाद इंटर में आप फिर एफएआईटी करें और उसके बाद आपका अच्छा खासा जैसे बीएससीएस की फील्ड में आप जा सकते हैं और भी फील्ड आपको मिल जाएँगी। बहुत अच्छा जो है वो आगे आपका करियर बन जाएगा। अब उसके बाद आ जाता है साइंस ग्रुप कंप्यूटर के साथ, वो स्टूडेंट जिनका कैलिबर 70-80% तक है या 80% से आगे भी है, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा वो कंप्यूटर को कंटिन्यू करें। कंप्यूटर की फ़ील्ड आज की मोस्ट पॉपुलर फ़ील्ड है, ठीक है? आज की कह लें कि एक फ़ेवरेट फ़ील्ड है, क्योंकि इसको आप कंटिन्यू करते हैं, आगे आप एफएससी करते हैं या फिर आईसीएस करते हैं, तो यही फ़ील्ड जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो कह लें कि रास्ते खोल देती है, जो कि आप इज़िली चूज़ करके अपना करियर बना सकते हैं। तो कंप्यूटर की जो फ़ील्ड है, ये मैं पर्सनली रिकमेंड भी करता हूँ और दूसरा ये कि इसके बहुत ज़्यादा जो है वो आगे कह लें कि फ़ील्ड है, बहुत ज़्यादा फ़ील्ड है। तो इसके बाद आ जाती है आर्ट्स बायो के साथ। वो स्टूडेंट्स जिनका कैलिबर 90% से अबव है या वो माइंड में ये रखें कि अगर 95% मैट्रिक, 95% इंटर, उसके बाद उनकी जो है वो आगे कह लें कि बहुत अच्छी जो है वो लाइफ बन जाएगी, करियर उनका बहुत अच्छा बन जाएगा। डॉक्टरेट करें, ठीक है, किसी अच्छी जो है वो फ़ील्ड में करें, एमबीबीएस किसी भी अच्छी जो है वो फ़ील्ड में करें। तो
اس میں آپ کے پاس بہت زیادہ آپشنز آ جاتی ہیں. میں اسٹوڈنٹس کو ریکمینڈ کرتا ہوں جن کی تھرو جو ہے وہ 90% سے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آج کل کے دور میں بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ کلنگ کمپٹیشن ہے. اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے کہ آپ اگر گورنمنٹ یونیورسٹی کا بھی کہیں گے تو وہ 95% پہ بھی جو ہے وہ آپ کا مشکل سے ہو رہا ہوتا ہے. ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نہیں جاتے کسی گورنمنٹ یونیورسٹی میں تو وہ آپ کے لیے فیس جو ہے وہ مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو یہی اسٹوڈنٹس کے لیے جو میں سجیسٹ کروں گا. تو اگر آپ اس کے بعد اگر آپ نے بایو میں کی ہے، باقی بھی آپشنز آ جاتی ہیں، جیسے کہ آپ نے نرسنگ کرنی ہے، اس کے لیے اگر آپ کا 70% 80% میں بھی آ جاتے ہیں تو آپ کا اچھا جو ہے وہ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے ڈی پی ٹی کرنی ہے جس کو فزیو تھراپسٹ کہا جاتا ہے، تو وہ بھی آپ کا اچھا جو ہے وہ 70-80% میں ہو جائے گا. فارمیسی کی فیلڈ بھی ہے، اس طرح کی فیلڈ بھی بنتی ہیں، لیکن میں سجیسٹ کروں گا بایو میں وہی اسٹوڈنٹس کریں جن کا تھرو آؤٹ 95% آتا ہے اور انہوں نے فردر میٹرک میں بھی بنانا ہے، انٹر میں بھی بنانا ہے، آگے ان کی لائف سیٹ ہے. تو یہ بیسیکلی آپ کی بیسک 3 جو ہیں وہ فیلڈ تھیں. اس کے علاوہ بورڈ نے اس سال کچھ فیلڈ کا جو ہے وہ آغاز کیا ہے، اور میری معلومات کے مطابق وہ فیلڈ کسی بھی اسکول میں جو ہے وہ اسٹارٹ نہیں کی گئی. اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ایک تو اس کے ٹیچر اویلیبل نہیں ہے، سبجیکٹس اسٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے. اور اگر سبجیکٹس ہیں تو اسٹوڈنٹ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے، مطلب نہ اس کا کوئی گائیڈ کرنے والا ہے. تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا، ان چکروں میں آپ نے نہیں پڑھنا. یہ جو 3 چل رہی ہیں ان کو کنٹینیو کرنا ہے. یہ مزید آپ کا ہو سکتا ہے کہ 3 سے 4 سال لگیں ان کو اڈاپٹ کرنے میں. تو باقی انشاءاللہ جو ہے وہ جیسے ہی ہوگا آپ لوگ ضرور اس کو بھی کنٹینیو کریں. باقی یہ 3 فیلڈ ہیں جو اس وقت کہہ لیں کہ آپ چوز کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد میں انٹر پہ بات ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ باقی کلاسز پہ بات ہوگی.